मेथड 1 गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड मेथड 2 गॉस जॉर्डन मेथड। दो ही मेथड है, बस इन्हीं दोनों को हमें करना है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ओके, सॉल्व करना है यूजिंग द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सो वी हैव अ सिस्टम, तो रेफरेंस बुक है एंट्रीली, तो उसी से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। सो जस्ट आप प्रोसीजर देखिए, है ना। तो सब दिस इज द सिस्टम 1, सिस्टम 1 है। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफकोर्स Ax इज इक्वल टू B, ऑफकोर्स वेयर दिस A क्या हो जाएगा? A आप इजीली देख सकते हो, 5 minus 15 the coefficient of first row, second coefficient of second row and coefficient of third equation, of course. Clear? So A है, ये है। B भी हम इजीली देख सकते हैं। What is B? 40, 19 and 41 and of course X will be the X, Y and Z। तो इसको हम बना लेते हैं सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो वी नीड हियर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट काम हमारा यही है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करना। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या होगा? A B which is easily see 5 minus 5 15, 4 minus 2 minus 6, 3 minus 6 and minus 17, 40, 19 and 41। Now step 1। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 और फर्स्ट कॉलम ऐसे जाएंगे, कॉलम वाइज हम जा सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम या स्टेप फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम में हमारा 5 4 3 का, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा इसको हम एज ए पाइवोट एंट्री चूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में भी हमें ये देखना है जो फर्स्ट एंट्री जो होगा इट मस्ट बी द नॉन जीरो। तो अगर ये नॉन जीरो एंट्री है तो उसको पाइवोट हमें बनाना है, यानी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एंट्री को पाइवोट बनाना है। अगर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एंट्री जो है अगर नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तो हम उसको इंटरचेंज करके, है ना, रो ऑपरेशन का यूज करके हम उसको कोशिश करेंगे कि वो फर्स्ट एंट्री जो है वो नॉन जीरो ही रहे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सभी में फर्स्ट एंट्री जीरो आ रहा है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट में। क्लियर है? तो देन देखेंगे हम सेकेंड कॉलम में। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ जाओगे हाउ वी यूज द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी हैव टू चूजिंग हियर ए पाइवोट एंट्री। तो पाइवोट एंट्री हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, यही नॉन जीरो है, तो A11 इज इक्वल टू 5 होगा, विच इज नॉन जीरो। ये नॉन जीरो है इसलिए हमने इसको चूज किया है। तो जैसे ही हमने ये चूज किया, सो फर्स्ट टास्क ये है हमारा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 to 1। okay, then convert this pivot, convert the pivot entry to 1, entry to 1। अब इस पाइवट एंट्री को 1 कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? वी हैव ओनली रो ऑपरेशन, सो R1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा R1 अपॉन 5 से। ठीक है, यानी 1/5 इंटू R1 से ऐसे लिखते। तो मेरा क्या बना? नेक्स्ट 1 -1 -3 एंड 8। बाकी एज इट इज, बाकी में हमने कुछ भी ऑपरेशन नहीं यूज किया है, तो ये एज इट इज हम लिखेंगे। तो हमने क्या किया? जस्ट R1 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये 1, ये -1, ये 3 एंड ये 8। तो ये हुआ है, जस्ट हमने जब यूज किया रो ऑपरेशन, फर्स्ट रो ऑपरेशन यूज किया तब ये आया। देन दूसरा टास्क ये होता है, जो भी ये पाइवट एंट्री है, ओके, दिस इज द पाइवट एंट्री। नाउ दिस पाइवट एंट्री के बिलो जितने भी नॉन जीरो एंट्री होंगी उनको हमें जीरो बनाना है। कन्वर्ट, नाउ कन्वर्ट ईच एंट्री बिलो द पाइवट एंट्री टू जीरो। ठीक है, तो अब इसको जीरो बनाना है। सो वी हैव ओनली रो ऑपरेशन। तो R2 को मैं चेंज करूंगा R2 - 4R1 से। ठीक है, R2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, R2 - 4R1 एंड R3 को मैं चेंज कर दूंगा R3 - 3R1। तो देखो, जो भी रो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, जिस पे हम चेंज कर रहे हैं, वो एज इट इज है। और रेफरेंस रो जो है मेरा R1 है, क्योंकि दिस R1 इज कॉल्ड हियर पाइवट रो, क्योंकि जिस रो में हम पाइवट एंट्री बनाएंगे उस रो को हम कहेंगे R1 इज कॉल्ड हियर पाइवट रो। तो जो रेफरेंस रो होगा यही पाइवट रो होगा। ठीक है, तो R2 में हमें इसको जीरो बनाना है, तो रेफरेंस रो ये होगा। ये नहीं कि हम R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे करोगे तब भी आंसर मिलेगा, लेकिन इट विल वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, तो हम फॉर आवर सिंप्लिसिटी, फॉर आवर इजीनेस, हम यही करेंगे कि रेफरेंस रो को जो R1 होगा, जो भी पाइवट रो होगा, उसी को रेफरेंस ले लेंगे। तो उसी पे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड हम करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, तो R2 को R4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इजीली ये जो है यहाँ पे रफ में लिख के भी आप इजीली बना सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट देख सकते हो कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, देखो जैसे ये मैं R2 के लिए बता रहा हूँ, आप फिर R3 के लिए डायरेक्ट करना। R2 के लिए, R2 कहाँ है, ये मेरा R2 हो गया, माइनस माइनस एंड ये 19, ये पूरा लिखना है, नॉट ओनली आधा, पूरा लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, 4 - 4। अब क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -R, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो 0। ओके, ये क्या हुआ 2, ये यहाँ पे प्लस नहीं माइनस का था, तो R1 में 4 से मल्टीप्लाई किया है हमने, 4 × R1 है ये, और ये मेरा क्या है, ओनली R2 है। तो इसको बस सब्ट्रैक्ट करना है, क्या R2 - 4R1, तो क्या आएगा, R2 - 4R1 क्या आएगा, बस ये 0, ये 2, ये माइनस प्लस हो गया, ये 6 और ये -13। ठीक है, ये आ रहा है। तो हमारा पहला रो, रेफरेंस रो, पाइवट रो तो सेम रहेगा। ठीक, ये चेंज हो जाएगा, 0, 2, 6 एंड -13। क्लियर? तो सिमिलर वे में R3 - 3R1 करेंगे, तो ये 0, तो -3R1, 3 + 3R1, तो ये -3। ठीक है, -17 × 3 + 9, यानी यहाँ पे -8 और 8 -3 × 8 -24 एंड 41 -24 17। ये हमारा नया मैट्रिक्स बना, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एसोसिएटेड सिस्टम होगा। क्या हो जाएगा, बस हमें क्या करना है, XYZ है ये।
क्लियर है ना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट है। तो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से सिस्टम में और सिस्टम से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इजीली जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा -y - 3z इज इक्वल टू 8, और ये 2y + 6z इज इक्वल टू -13 एंड -3y - 8z इज इक्वल टू 17। तो ये एसोसिएटेड सिस्टम है। इसको अभी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व हुआ नहीं है ना। तो ये जस्ट ऐसा भी हो सकता है, होता है, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन योर सोल्यूशन, ये आपके सोल्यूशन में लिखना कंपलसरी नहीं है। सो हम अब क्या करेंगे, ये हमने किया था कॉलम 1 के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए। नाउ सेकेंड कॉलम, अब जो हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ये है ना। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे हमें पाइवोट एंट्री फाइंड आउट करना है सेकेंड कॉलम के लिए। तो सेकेंड कॉलम के लिए हमारा जो पाइवोट एंट्री होगा, ये जो है फर्स्ट एंट्री ना होके सेकेंड एंट्री होगा, ठीक है। सो choosing pivot entry A22 is equal to 2, which is of course non-zero। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको पहले हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, है ना। सेम लिखना ये सेम है। देन कन्वर्ट द पाइवोट एंट्री टू 1। तो 1 कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/2 इंटू R2 से। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा हम बना लेते हैं यहाँ पे। नया जो मैट्रिक्स आएगा ये पूरा एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में हमने क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बन जाएगा 1, ये बनेगा 3 और ये बनेगा -13/2। जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, 1/2 से। तो 1, 3 एंड 13/2 एंड लास्ट इज सेम एज इट इज, 0 -3 -8 एंड 1 7 17। नाउ अब ये जो एंट्री है हमारा पाइवोट एंट्री है। सो वी मस्ट कन्वर्ट ऑल एंट्री बिलो द पाइवोट एंट्री इज 0। तो हमें -3 को 0 में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो आप लैंग्वेज जो कॉलम 1 के लिए हमने जो लैंग्वेज यूज किया था वो चीज़ लिख लोगे, ठीक है। देन so now convert each entry below the pivot entry to 0। so for this R3 को रिप्लेस कर देंगे जस्ट R3 प्लस 3R2 से। अब हमारा पाइवोट R2 जो होगा मेरा पाइवोट रो होगा, है ना, रेफरेंसिंग रो R2 होगा। अब R2 को ही हमें R2 का ही यूज करके मुझे R3 से घटा के या ऐड करके जैसे भी होता है इसको 0 करना है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसको R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो पाइवोट के नीचे वाला एंट्री 0 हो जाएगा, वही टास्क है और यही करना है। तो 0 1 3 -13/2 एज इट इज। तो ये 0 ये 0, ये क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 9 -8 1, और ये हो जाएगा मेरा -5/2। तो अगेन कॉलम थर्ड, choosing pivot entry A33 is equal to, अब यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1 है, तो 1 ही रहेगा। पाइवोट एंट्री 1 है विच इज ऑफ कोर्स नॉन जीरो। तो ये ऑलरेडी दिस इज ऑलरेडी दिस इज 1 सो वी नीड नॉट टू यूज हियर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ऑलरेडी ये 1 आ चुका है, ये ऑलरेडी पाइवोट एंट्री अगर मेरा 1 है तो वी
need not to be use the any elementary row operation, and no more rows below the pivot entry. Therefore, of course, no need to further row operation. तो फाइनल जो हमारा मैट्रिक्स है वहीं से हमारा सॉल्यूशन आने वाला है. सो एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन जो होंगे x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 8. सेकेंड वन y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 13/2. लास्ट 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 5/2. सिंपली z इज इक्वल टू माइनस 5/2. सो दिस इज द एसोसिएट सिस्टम टू द लास्ट मैट्रिक्स. तो ये मेरा देखो z की वैल्यू तो यहाँ से आ रही है, तो z की वैल्यू यहाँ से आ रही है. z की वैल्यू मैं इसमें यूज कर लूँगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी. z और y की वैल्यू में फर्स्ट में यूज कर लूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी. तो ये क्या हो रहा है, बैक सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर रहे हैं. सो यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन वी गेट हियर x is equal to 8, y is equal to 1 and z is equal to minus 5/2. So this is the answer. And we can write the solution set. Solution जो set होगा, अगर solution set बनाओ कहता है तो solution set S will be the 8, 1 and minus 5/2. This is singleton set, okay, because unique solution. This is answer. Only solution का कहता है, और अगर वो solution set बनाओ कहेगा, so this will be the answer. Okay. So this is the procedure for the finding the solution for system of linear equation by using, of course, Gaussian elimination method. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.